दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद पर सियासत तेज, बाबरी से जोड़कर क्या बोले ओवैसी। दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद पर अब सियासत तेज होती जा रही है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुनहरी बाग मस्जिद का जिक्र कर मुसलमानों से अलर्ट और एकजुट रहने की अपील की है। दरअसल जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का समय नजदीक आ रहा है, ओवैसी ने एक भड़काऊ बयान देते हुए मुस्लिम समुदाय के युवाओं से भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र द्वारा की जा रही गतिविधियों से सावधान रहने की अपील की है और कहा है कि मस्जिद देश में आबाद रहनी चाहिए। बाबरी मस्जिद को लेकर ओवैसी ने कहा कि जिस जगह पर पिछले 500 सालों से ये पवित्र कुरान पढ़ी जाती थी, वह जगह अब उनके हाथ में नहीं है। ओवैसी ने कहा, युवाओं मैं आपको बता रहा हूं, हमने अपनी मस्जिद को खो दिया है और आप देख रहे हैं कि वहां क्या किया जा रहा है। क्या आपके दिल में दर्द नहीं है? AIMIM अध्यक्ष हैदराबाद के भवानी नगर में एक कार्यक्रम में कहा कि जहां बैठकर हमने 500 सालों तक कुरान पढ़ी, वे अब हमारे हाथ में नहीं है। युवाओं, क्या आपको नहीं दिख रहा है कि 3-4 और मस्जिदों को लेकर साजिश हो रही है, जिसमें दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद भी शामिल है। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आज हमने अपना मुकाम हासिल किया है। आपको इन चीजों पर ध्यान देना होगा। मुस्लिम युवाओं को सतर्क और एकजुट रहना होगा। ओवैसी AIMIM चीफ ने आगे कहा कि मुस्लिम युवाओं को सतर्क और एकजुट रहना होगा। ओवैसी ने कहा कि अपना समर्थन और ताकत बनाए रखें, अपनी मस्जिदों को आबाद रखें। ऐसा हो सकता है कि ये मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि आज का युवा जो कल का बूढ़ा व्यक्ति होगा, अपनी नजरें आगे रखेगा और इस बारे में गंभीरता से सोचेगा कि वह कैसे अपनी, अपने परिवार की, अपने शहर की और अपने पड़ोस की मदद कर सकते हैं। एकता एक ताकत है, एकता एक वरदान है। मंदिर के अधिकारियों के अनुसार अयोध्या के राम मंदिर में प्रतिष्ठा समारोह 16 जनवरी से शुरू होकर 7 दिनों तक चलेगा। अंतिम दिन 22 जनवरी को सुबह की पूजा के बाद दोपहर में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला के विग्रह का अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। गौरतलब है कि 2019 में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण संबंध में सभी निर्णय लेने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की थी। सुनहरी मस्जिद को लेकर NDMC को मिले हजारों सुझाव। गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्ली में स्थित सुनहरी बाग मस्जिद क्षेत्र में कथित ट्रैफिक जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए इस ढांचे को हटाने की मांग उठने लगी है। नगर पालिका परिषद NDMC ने बीते दिनों सुनहरी बाग मस्जिद को हटाए जाने के संबंध में जनता से सुझाव मांगे थे। इस पर उसे हजारों टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए हैं। NDMC अध्यक्ष अमित यादव से मस्जिद को गिराए जाने के बारे में पूछे जाने का कहा कि सुनहरी मस्जिद पर जनता से प्रतिक्रिया मांगी है। हमें इलाके के आसपास ट्रैफिक जाम की शिकायत पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से एक अनुरोध मिला था। हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है और विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियां मांगी हैं। हमने धार्मिक समिति से भी संपर्क किया है, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इस मामले पर अदालत का रुख किया है।